नंदनंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, सभी भक्तों को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। आज का प्रश्न आया है, उनका नाम स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा, किंतु वे अपना प्रश्न देखकर समझ जाएंगे। नाम जप दिन में कितना करना चाहिए वे पूछते हैं। तो देखिए, नाम जप कितना करना चाहिए इसकी कोई नियत संख्या कहीं पर भी किन्हीं भी महापुरुषों ने, हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि एक सीमित, एक परिमित अथवा निश्चित संख्या में नाम जप होना चाहिए। जब गुरु धारण कर लेते हैं तब नाम जप की संख्या गुरु निर्धारित कर कर देते हैं कि ये नियम में रहे, इसलिए क्योंकि हम फिर शास्य हो जाते हैं, गुरु शासक हैं और उनकी आज्ञा, उनके शब्द प्रमाण, उनके वचन प्रमाण हमारे लिए मान्य हैं और स्वीकार्य हैं। इसलिए गुरु ने जो आदेश दिया वो करना चाहिए, किंतु निश्चित संख्या ऐसे नहीं कहीं पर भी कही गई कि हमारे धर्मशास्त्रों में सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए कि बहुत महिमा गाई गई है नाम की, किंतु ये नहीं कहा कि दिन में इतना ही नाम लेना है। अब आपके उत्तर पर आते हैं। देखिए, वैसे यदि हम गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार देखें तो हमारे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य श्री श्री रूप गोस्वामी जी, ये निज महल में, राधा रानी के अंतरंग महल में श्री रूप मंजरी जी हैं, और अन्य अन्य भक्त हुए, और हमारे एक हुए हैं श्री हरिदास ठाकुर। ये जाति से मुस्लिम थे किंतु भगवत भक्त इतने थे और नामाचार्य की इनको पदवी मिली। गौरांग महाप्रभु इनके नाम जप से इतना प्रसन्न हुए, दिन में 3 लाख नाम जप किए बिना तो भगवत प्रसाद तक नहीं ग्रहण करते थे। तो ये तो हुआ संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतव। तो संख्या पूर्वक ये अपना समय व्यतीत करते थे। जैसे सांसारिक लोग होते हैं ना, आप सब हैं, तो समय व्यर्थ गंवाते हैं क्योंकि समय नहीं कटता। आपको ऐसा लगता है समय कटता नहीं, किंतु समय कटता है। आप सो रहे होते हैं तो घंटे आगे गुजरते हैं, आप खाली बैठे हैं परेशान हो रहे होते हैं तो भी घड़ी आगे खिसकती है। ऐसा तो नहीं सेकंड की सुई रुक जाएगी, मिनट की रुक जाएगी, घंटे की रुक जाएगी, वो बढ़ रही है। उस समय आपका मन स्थिर नहीं है, वह डामाडोल है, विचलित है, आप विक्षिप्त चित्त हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, एक एक निमेष काटना मुश्किल है, एक एक पल मुश्किल है। तब आपको लगता है कि कट नहीं रहा, किंतु वहीं आपकी रुचि की कोई वस्तु, कोई रुचि का विषय, आपको जो भी प्रिय लगता हो वह हो, आपकी कोई सहेली आ गई, आपका कोई मित्र आ गया, अथवा आपकी पसंद के जो जो विषय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी प्राप्ति यदि हो जाए, जिसमें आपका मन रमता है, तब फिर वह घंटे, वह घड़ियाँ, वह समय जाते नहीं पता चलता। ये होता है। तो समय नहीं रुकता, मन नहीं लग रहा होता, तो हम कहते हैं कि समय नहीं कट रहा, टाइम नहीं कटता, टाइम नहीं पास होता। किंतु महापुरुषों के लिए, भगवत भक्तों के लिए, श्रेष्ठ साधकों के लिए समय काटने के लिए भगवत भजन है, भगवत कथाएं हैं, भगवत लीला गुणानुवाद है, भगवत चरित्रों का श्रवण है, पूजन है, साधना है और नाम जप है। तो संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ, वे अपने काल का अवसान करते थे, समय बिताते थे भजन करते हुए करमाला पर। तो 1.5 लाख नाम जप, 1 लाख नाम जप, 1.25 लाख नाम जप, 3 लाख नाम जप, 4 लाख नाम जप करते थे एक एक दिन में। तो कुछ फिक्स निश्चित संख्या नहीं है कि ये क्यों करते थे। यदि कोई प्रश्न करे तो वे इसलिए करते थे, देखिए हमारा लक्ष्य है केवल भगवत प्राप्ति, केवल केवल और केवल भगवत प्राप्ति। अब जब हमें भगवान को ही पाना है और सतत तैल धारावद अविच्छिन्न भजन रुके ना, एवं सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, गीता। सतत मेरा भजन करने वाले, ये सतत क्या होता है? लगातार। फिर कहा तेषाम सतत युक्तानाम, फिर सतत कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, नित्य मुझ में लगे हुए। ये जगह जगह पूरी गीता में भगवान कह रहे हैं सदा मेरा भजन, मेरा स्मरण मुझ में लीन रहता है, मुझ में तल्लीन रहता है, मेरा चिंतन स्मरण करता है। तो सदा स्मरण, सदा भजन, क्योंकि यदि सदा भजन नहीं करेंगे तो एक कार्य होगा,
दो ही तत्व हैं, एक माया और एक भगवान, और तीसरा तत्व है जीव। अब जीव को तो शरणागति करनी है क्योंकि माया के अंडर में है, तो भगवत प्राप्ति करने के लिए जब वह चलेगा तो माया से उसको हटना पड़ेगा, और माया ने पकड़ रखा है। माया के विषय से तौबा करते हुए भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तो जो मेरी शरण में आएगा उसकी माया चली जाएगी। तो जीव तो मध्यस्थ हुआ, या माया को देखे या भगवान को देखे, चौथा कोई तत्व हुआ नहीं करता वेद शास्त्र के अनुसार, ये अकाट्य नियम है। तो भगवत भजन जब करेगा तो माया अपने आप चली जाएगी, अन्यथा पड़ा रहेगा संसार में। तो सतत भजन आप कह रहे थे, हाँ, तो सतत भजन करने से क्या होता है, जब सदा भगवान में लीन रहेगा, मन रहेगा, इंद्रिय मन बुद्धि भगवान में लगे रहेंगे, तो मन क्योंकि एक है और एक समय में एक मन से एक ही कार्य होता है, तब जब वह भगवत भजन में लीन है, नाम जप कर रहा है, नवधा भक्ति कर रहा है, उपासना कर रहा है, साधना कर रहा है, तब फिर दूसरा एरिया माया का है, वहाँ जा ही नहीं सकता। और भगवान से हटा तो दूसरे क्षेत्र में अवश्य जाएगा, ये भी लिख लीजिए। इसलिए नियमित भजन तो सदा अपना स्मरण करते हुए, भजन करते हुए, नाम जप करते हुए व्यतीत करते थे, और आपको भी करना चाहिए। तो एक तो उत्तर हुआ ये। आपने शुरू में कहा था कि हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता कि निश्चित संख्या पूर्वक करना चाहिए। हाँ, तो वो नहीं कहा, किंतु ये भी कहा गया है कि जिसके मुख में भगवान का नाम सदा रहता है, गिरते हुए, पड़ते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जमुआते हुए, छींकते हुए, खांसते हुए, गमनागमन के कार्य करते हुए, सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए, जो कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरे कृष्ण, अथवा हरि हरि, हे हरे, ये सब शब्द भगवान के नामों का उच्चारण करता रहता है, वह मुक्त है। उसको वैष्णव जानना चाहिए। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, सब में कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है, जो नाम जप नहीं करते, नाम से तौबा करते हैं, नाम से जान छुड़ाते हैं, कि जिह्वाम लब्ध्वापि, जो जीव प्राप्त करके, रसना जिनको मिली हुई है, जीव मिली है और बोलना जानती है, सब कुछ बकवास करती है, व्यर्थ ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, यहाँ वहाँ की अंड बंड बकवास करते रहते हैं दिन रात, लेकिन भगवत भजन नहीं करते, तो उनके लिए कहा गया है कि प्राप्नोपि ही मोक्ष निःश्रेणी सा नारोहति दुर्मति। जिह्वाम लब्ध्वापि यह प्राणी कीर्तनीयम न कीर्तयेत। जीव प्राप्त करके, ये रसना है मुख में, किंतु भगवान जो कीर्तनीय हरि हैं, उन कीर्तनीय भगवान का कीर्तन नहीं करता, तो वह मोक्ष के लिए मिलने वाली सीढ़ी को प्राप्त करके भी वह उस पर नहीं चढ़ता, और वह अपना पतन कर लेता है, उल्टा अपनी मंजिल नहीं प्राप्त करता उस सीढ़ी को प्राप्त करके, मनुष्य शरीर और इस जिह्वा को, क्योंकि मुख से सब कुछ बोला लेकिन राम नहीं जपा। तो नारोहति दुर्मति, वह मनुष्य अपनी आत्महत्या करने वाला है। ऐसा कहा गया। तो भगवत भजन सदा करना चाहिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं, नाम जपु नाम जपु नाम जपु जीहारे, विनय पत्रिका। अन्य अन्य संत भी कहते हैं, रे मन तू राम नाम काहे नाही रटत। ऐसे फिर कहा गोस्वामी जी ने। सब जगह ये कही जा रही है बातें। कबीर जी भी कहते हैं, सब संत कहते हैं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो नाम से हेत करना चाहिए, नाम सदा जपना चाहिए। तो हरिरित्यक्षरद्वयम, जिसके मुख में ये हरि दो अक्षर सदा रहते हैं, बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, उसने मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने के लिए फेंट कस ली, फेंटा बांध लिया, कमर कस ली इत्यादि। तो नाम जप सदा करना चाहिए, सदा करणीय है, नाम से जान नहीं छुड़ानी चाहिए। हमने आपसे पूछा था कि सारा दिन करना चाहिए या नहीं, अथवा बैठकर एक स्थान पर कुछ घंटे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो हमने पहले ही बता दिया कि जितना अधिक कर सके उतना अच्छा है। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल होता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। किंतु कुछ ना करने से कुछ करना सदा अच्छा होता है, ये भी बात है। हमसे इतना नहीं हो सकता, क्या करें, भूल भी जाते हैं, तो उसका उपाय ये है
कि आप मत जपिए 1 लाख, आप मत कीजिए 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो फिर क्या करें? 21,600 श्वास प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति लेता है दिन में। ये गिन कर गिनती बताई गई है। ये प्राणों का श्वासोच्छ्वास है ना, ये प्राणवायु आप लेते और छोड़ते हैं। तो प्रत्येक श्वास के साथ नाम जपिए। माला से जप सके तो अच्छा है, नहीं तो हम माला के लिए हट करके नहीं कहते, किसी को माला हम देते भी नहीं हैं। आप अपनी श्वासों से नाम जपिए। राधे जपिए, राम जपिए, सीताराम जपिए, कृष्ण जपिए, हरि जपिए, अथवा महामंत्र जाप कीजिए, नारायण नारायण जपिए, कुछ भी जो नाम आपको पसंद है, श्री गोविंद जपिए, कुछ भी जपिए, किंतु जपिए। नाम जपना आवश्यक है भगवान का। एही कली काल न साधन दूजा, जोग न यज्ञ न तप व्रत पूजा। उत्तरकांड। इस कलिकाल में तो कोई साधन है ही नहीं, कलयुग उनको सफल ही नहीं होने देता। आप सोचें कि हम तीर्थ जावें, कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई गलती कराएंगे, कलयुग कुछ ना कुछ अड़बंगा लगा देगा। योग करने चलेंगे, योग के लायक कलयुगी शरीर है ही नहीं, आप कहाँ से योग साधेंगे? चलिए करके देख लीजिए, नाक दूर के हंसिया। यज्ञ, यज्ञ तो असंभव, इस कलयुग में यज्ञ नहीं हो सकता, ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, और जो हैं भी तो फिर आपके धन में गड़बड़ होगी। षड्भि संपद्यते धर्म रधर्मस्तु विपर्ययः। भागवत। 6 नियमों से पूर्ण संपन्न होने पर धर्म होता है, जिसको आप कर्मकांड कहते हैं। इसका अंत नहीं है उद्धव। 11वें स्कंद में भी कहा और 6वें स्कंद में ये बात कही गई कि 6 नियमों से पूर्ण, एक भी गलती ना हो, तब धर्म होता है, और उस धर्म का फल नश्वर होता है, स्वर्ग। तो यज्ञ नहीं हो सकता। व्रत, व्रत का तो और भी बुरा हाल है। हमारे यहाँ पर जब कोई व्रत शुरू होने को होता है, अथवा साप्ताहिक व्रत रहते हैं, कई लोग सोमवार का रखते हैं, कोई मंगल का व्रत होता है, कोई शुक्रवार के व्रती होते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत होता है। ये सब अपने अपने हृदय से पूछ कर देखें। उनको सबसे पहले ये लगता है कि क्या ये खा सकते हैं, क्या वो खा सकते हैं, ये चीज़ पी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हे भगवान, एक छोटा सा व्रत, उसमें भी इनके 50 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। कल एकादशी है, 11 से। आज से एकादशी से पहले दशमी की तिथि से ही प्रारंभ हो जाएगा सोचना कि कल एकादशी कैसे करेंगे, और जबकि रख रहे हैं, लेकिन जैसे रख रहे होते हैं उनको पता होता है। तो व्रत में भी बड़ा बुरा हाल है। नवरात्रि आ गई तो और बुरा हाल है कि अब 9 दिन के लिए गए, जो मनमानी करते थे वो भी छोड़ना पड़ेगा। यद्यपि कई लोग उसमें भी कर जाते हैं। देवी जी कह देती हैं अपने श्रीमान जी से, झोला लटका कर थैला लेकर चले जाओ मार्केट, 1-2 किलो सेब ले आओ, 2-4 दर्जन केले ले आना, अंगूर मिले तो वो भी ले आना, जो फल मिले देख कर ले आना। और फिर इतना ही काफ़ी नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा। फिर 1 किलो आटा ले आना कूटू का, कितना महंगा होता है। हमारा जो गेहूं का आटा है वो तब भी सस्ता है, कूटू का आटा 1 किलो बहुत महंगा आता है। समा के चावल हैं, सिंघाड़ा है, सिंघाड़े का आटा है, और तमाम चीज़ें हैं। फिर उसके लिए भी कर्मकांड हो रहा है। शाम को रसोई में खड़े होकर ये कूटू की पूड़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, ये साबूदाने की खिचड़ी बनाओ, ये करो वो करो। थाल परोस के बैठ गए, भूखे तो रहा नहीं जाता। फिर सोचते शाम हो गई, पूरा दिन भूखे थे, सुबह थोड़ा फलाहार किया था, अभी ऐसा करो 2-4 पीस बर्फ़ी खा ली, तो ऊपर से आधा किलो दूध पी लिया। तो जब सब दिन बकरिया की तरह मुंह चल रहा है, तो फिर काय बात का व्रत हुआ? तो ये व्रत किसी काम का नहीं। इससे तो खाकर एक समय सादा जो भी दाल रोटी है और राधे राधे किया जाए, वो सबसे श्रेष्ठ है। भूखे भजन न होई गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। तो कोई भी चीज़ सफल नहीं होने देता। हम कहने का हमारा ये मतलब है, हम ये कहना चाह रहे हैं, सफल नहीं होने देगा। और गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में ये बात स्वीकार की है। केवल नाम ही निरापद है, जिसमें कोई आपदा नहीं है। आप नाम जप कर सकते हैं। कलयुग कभी न तस्य बाधते कली, उसको कभी भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। तो नाम जप आप 21,600 श्वासों पर ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो आप 16 माला करने का नियम बना लीजिए। वह भी ना हो सके तो कम से कम 9 माला कीजिए, 11 माला कीजिए, इससे कम हम नहीं बोलेंगे आपको। जितना हो सके नाम लेना चाहिए।
आशा करते आप समझ गए होंगे। भगवान का नाम जिस किसी प्रकार से भी लेने पर लाभ ही करता है, कल्याण ही करता है, किंतु उसमें सोने पे सुहागा वाली बात तब हो जाती है यदि तज्जपस तदर्थ भावनम, हम जिस नाम का भी अवलंबन लेकर साधना उपासना कर रहे हैं तो हमें उस नाम के साथ जिस नामी का हम नाम ले रहे हैं, श्री श्री प्रियालाल का ले रहे हैं, स्वामिनी राधा रानी का ले रहे हैं, श्री सीताराम जी का ले रहे हैं, नारायण भगवान का ले रहे हैं, तो उनके रूप को सामने माने, अपने से 4 हाथ दूरी पर अपने सामने सिंहासन पर विराजमान करें अथवा खड़े हुए पाएं कि वे मेरे सामने हैं। साक्षी भाव से उनको देखें कि वे मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ और मैं उनको दिखाते हुए जप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ। ये माने रहें तो साधना बलवती होती है, साधना में प्राण आने लगते हैं, तब विशेष फल मिलता है। वरना फिर ऐसे ही है जैसे कि लोन बिना बहु व्यंजन, जैसे कि जैसे बिना नमक के अलोने व्यंजन होते हैं ना, यू बिल्ड मैनी मैनी डिशेस, इफ़ देयर हैज़ नो सॉल्ट दे आर ऑल द टेस्टलेस, है ना। तो फिर उनमें कोई स्वाद नहीं होता, तो नमक ज़रूरी है ना। ऐसी खीर बनाई, उसमें आपने शक्कर नहीं डाली तो फिर काय बात की खीर है वो, उठा के फेंक चलाएंगे कटोरा कि इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो ऐसे ही होता है साधना ना, मनेर स्मरण प्राण। गौरांग महाप्रभु श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मन से स्मरण करना साधना का प्राण है। नवधा भक्ति ठीक है, किंतु नवधा भक्ति अंग याजन जो है, इसमें एक स्मरण यदि निकाल दिया जाए तो फिर कुछ नहीं बचा। जैसे बहुत सारी इंद्रियां शरीर में, सब कुछ है, किंतु प्राण चले गए तो अब सब 0/100 हो गया। इसलिए स्मरण प्रधान है। तो आप समझ गए, जिस किसी प्रकार से नाम लीजिए किंतु स्मरण युक्त नाम हो तो अति उत्तम है। और इसके साथ ही स्वर्ण में जो है सुहागा और सुगंध वाली बात है। इस प्रकार से आप नाम लीजिए, जितना भी ले सकते हैं, कम से कम 11-16 मालाएं तो अवश्य कर लीजिए। और बाकी आप इसको बढ़ाते चलिए, वहाँ से पीछे मत जाइए। सारा दिन आपको जब समय मिले, जब आपको सुरती हो, जब आपको होश आ जाए कि हाँ हम काम कर रहे हैं, बीच बीच में भी नाम ले लिया, ऐसे कीजिए। और विशेष समय अवश्य दीजिए। प्रातःकाल का समय बहुत अच्छा होता है, नीरव होता है, गाड़ियों का और आसपास मोहल्ले पड़ोस का शोर नहीं होता। तो जहाँ शांति आपके मन को मिले, पवित्र एकांत स्थान हो सकता है, आपके घर की छत हो सकती है, कोई शांत पार्क हो सकता है, आपके घर का कोई एक कमरा, कोई कक्ष, कोई कोना हो सकता है। तो वहाँ बैठकर आप, जहाँ आपका मन लगे, पवित्र स्थान हो, वहाँ बैठकर आप कीजिए तो सदा कल्याण ही होता है। शेष फिर